उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जी राम जी कानून को भ्रष्टाचार समाप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। कानपुर नगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और जी राम जी कानून को एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, खासकर मनरेगा में होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकेगा, जिससे गांव के श्रमिकों को लाभ होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और स्वयंसेवी संस्थाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये संस्थाएं मनरेगा में भ्रष्टाचार करती थी। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद वे बौखला गए हैं। समय की एक सीमा है, इसलिए शुरुआत करते हैं। आज विशेष तौर से कानपुर एक हमारे माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी के सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित भोजन के कार्यक्रम में, प्रसाद के कार्यक्रम में तो सहभाग करने आए थे, लेकिन आप सबसे मिलने के लिए आज हमारे मुख्य क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे तीनों जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सलील बिश्नोई जी, माननीय मानवेंद्र जी, हमारे माननीय बहन जी, हमारी पूर्व मंत्री जी नीलमा जी, मैथानी जी और सब यहाँ उपस्थित हमारे राहुल जी कहाँ है यार? राहुल जी के पीछे, हाँ, अच्छा, रघुनंदन भदौरिया जी और सभी यहाँ उपस्थित साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण जो है, जो बहुत लंबे समय से मनरेगा के रूप में देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को गति प्रदान करने के लिए मनरेगा की जगह, और अब मनरेगा की जगह जो विशेष तौर से जी राम जी एक्ट के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे गांव में श्रमिक भाई बहन रहते हैं, जिन्हें पहले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब वह 100 दिन की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी जी राम जी कानून के माध्यम से प्रदान करने का काम किया गया है। पहले कोई भी काम होता था, फिर उसी को कहीं गड्ढे को खोदना और पाटना, यही इसी काम को लोग यह समझते थे कि हम रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन गांव का विकास तब होगा जब गांव की गलियां बनेंगी, गांव की सड़कें बनेंगी, गांव के नाली बनेगी, गांव में खेल का मैदान बनेगा, गांव में जो विद्यालय सहित तमाम सारी योजनाएं जो गांव के विकास की दृष्टि से होती हैं, उसको वहां संपन्न कराने का काम जी राम जी के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो विषय है इसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो पोर्टल है, वो यहाँ नगर निगम कोई काम करा रहा है, विकास प्राधिकरण कोई काम करा रहा है, पीडब्ल्यूडी कोई काम करा रहा है, ऐसी ओवरलैपिंग होती थी। लेकिन अब गांव के विकास में इस प्रकार की ओवरलैपिंग को खत्म करने के लिए जो काम होगा वो टिकाऊ होगा, गांव के विकास का स्थायी आधार होगा। रोजगार के सृजन के भी बहुत सारे वहां पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे कांग्रेस सहित जो विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा है। जब मुद्दा विहीन लोग होते हैं तो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त गांव और उनका विकास करना चाहते हैं। तो इसमें ये लोग हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं। एक मनरेगा के समय एक समस्या आती थी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो रहती थी, लेकिन उस रोजगार की गारंटी में कृषि का कार्य जब होता था, उस समय मनरेगा का भी काम चल रहा है और खेती का भी काम चल रहा है, तो खेती के काम के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते थे।
जी राम जी एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जिस समय जिसके यहाँ रबी की या खरीफ की फसल की बुआई होती है, तो 60 दिन तक जो जी राम जी रोजगार के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, वो खेती के काम को कर सकें, इसका भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर कांग्रेसी एनजीओ बहुत होते थे, वो घुस करके भ्रष्टाचार करते थे। अब ये एनजीओ की व्यवस्था इस जी राम जी कानून के अंतर्गत खत्म करने का काम कर दिया गया। पहले कोई गांव का बहुत ज्यादा विकास होता था, कोई गांव विकास से एकदम वंचित रह जाता था। अब जी राम जी कानून के अंतर्गत ए बी सी 3 श्रेणियों में गांव को विभक्त किया जाएगा और इसके कारण से फिर जो गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं वो विकास की मुख्य धारा में आ पाएंगे, यह प्रयास है। साथ ही अभी स्कूलों में पहले इसमें बाउंड्री बनवा सकते थे, लेकिन अब लिबर्टी भी अगर बनवाना है तो वह भी बनाने का काम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए पहले केवल गड्ढे खोद सकते थे क्योंकि मिट्टी का कच्चा काम कर सकते थे, लेकिन अब अगर कोई शौचालय बना रहा है तो उसकी सारी व्यवस्था वहां पर वो करने का काम इस एक्ट के माध्यम से कर सकता है। पहले इसमें 5 वर्ष का कार्ड बनता था, फर्जी कार्ड बनता था, लेकिन अब 3 वर्ष का बनेगा और 3 वर्ष के बाद उसका फिर नवीनीकरण होगा। तो यह जो जी राम जी एक्ट है, इसके आने से हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा। और इसी लक्ष्य के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विशेष तौर से 70% लगभग आबादी गांव में रहती है और उसका जीवन खुशहाल तब होगा क्योंकि उसका जो हाईवे है, उसके गांव के उसके मोहल्ले की गलियां और वह गलियां हरदम बजबजाती रहती थी। नालियां वह हैं लेकिन पानी निकास का सही प्रबंध नहीं होता था। अब यह सारा काम जी राम जी एक्ट के बाद से होने का रास्ता खुला है। यह मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में, जिसमें लगभग अब तक 12 लाख करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना से लेकर के मनरेगा से लेकर के खर्च किए गए, लेकिन गांव का जो ढांचा है वो नहीं सुधरा। अब ये सुधार बहुत तेजी के साथ होगा ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद। उस पर क्या कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहा जा सर सकता है जेएनयू ने रात को प्रदर्शन किया है। नहीं कि अगर जेएनयू में कोई प्रदर्शन किया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर जमानत देश के दुश्मनों को नहीं दिया है तो वह भी मैं यही कहूंगा कुछ देशद्रोहियों के साथ। सर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बोला है कि डायरेक्टली वो एनआरसी लागू कर रहे हैं। देखिए श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद से बौखला गए। वह 2027 में सत्ता में वापसी के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे। उनके सपने बिहार में जब चूर चूर हो गए तो उनको ये पता है कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी और ये सैफई में तो दिखाई देंगे लेकिन लखनऊ में नहीं दिखाई देगी। सर एक यादव कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं यादव। क्योंकि अब